हाय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई होती है तब ईश्वर आपका मार्गदर्शन कैसे करते हैं, सभी चीज़ों को कैसे सिखाते हैं। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। तो विषय का नाम थोड़ा अलग है, टॉपिक थोड़ा नया लग सकता है आपको, लेकिन हमारे लिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बात करूँगी ईश्वर आपको कैसे सिखाते हैं सभी चीज़ों को। तो इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जब किसी भी व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई होती है, यानी कि अवेकनिंग से पहले उसकी स्टेज कैसी होती है और उसकी मानसिकता कैसी होती है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो देखिए, जब अवेकनिंग से पहले कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मानसिकता इस तरह से होती है। मान लीजिए कोई ऐसा मनुष्य है जो कि बहुत ही बड़ी एज का है, यानी कि या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग है ना, तो उनकी मानसिकता कैसी होती है कि मान लीजिए आप उन्हें कोई सही बात भी बता रहे हैं, है ना, तो वो क्या कहते हैं कि अरे आप तो हमारे सामने जन्म हुआ आपका, और ये कल के आए हुए बच्चे हमें क्या सिखाएंगे, हमें क्या बताएंगे, है ना। तो उनकी मानसिकता ऐसी होती है। या फिर कोई भी व्यक्ति है जो उनसे कम उम्र का आ गया उनके सामने, या कुछ भी बता रहा है, सिखा रहा है, भले आप उन्हें सही बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कैसी होती है, वो कहते हैं कि अरे हमें ये क्या बताएंगे, हमें तो खुद ही इतना पता है, हमें खुद इतनी नॉलेज है और सभी बातों का ज्ञान है। तो वो मतलब आपकी बातों को सुनते नहीं हैं। आप भले सही बता रहे हैं लेकिन आपको वो इग्नोर करते हैं, आपकी बातों को नहीं समझते, है ना। तो उनकी ऐसी मानसिकता रहती है। तो ऐसी किस लिए रहती है? क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, या आप कॉन्फिडेंस ना कह के आप मतलब उनको ऐसा कह सकते हैं कि एक अहंकार टाइप का, है ना। तो एक ऐसे उनका अहंकार रहता है कि अरे हमें तो सब ज्ञान है, हमें क्या कोई सिखाएगा, है ना। तो ये बात आ जाती है। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई होती है तब आपका क्या मानसिकता हो जाती है आपकी, कि तब आपका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, सबसे पहले आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, और वहीं पे आपकी जो है ये अहंकार, यानी कि आपकी ईगो डेथ हो जाती है। उसके बाद आप आते हैं सीखने की मानसिकता में, यानी कि तब आपका मन ऐसा हो जाता है जो कि आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ भी सीखने के लिए हम भी सीखने वाले होने चाहिए ना। आपको मान लीजिए सामने वाला कुछ भी सिखा रहा है, बता रहा है, लेकिन आपका मन नहीं है सीखने वाला, आप बात बात पे उसको टोक रहे हैं और सवाल जवाब बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई सिखा नहीं पाएगा और ना ही आप कोई बातों को सीख पाएंगे। तो इसी तरह से जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई होती है ना, तो आप जब आपका ईगो डेथ हो जाता है तो उसके बाद आप बिल्कुल उस भाव में आ जाते हैं जो कि सीखना चाहते हैं, यानी कि बच्चों जैसा आपका स्वभाव हो जाता है। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आप पेन से गुजरे हुए होते हैं, और आपकी जो नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाती है, आपका ईगो डेथ हो जाता है, तो आप बिल्कुल सीखने की स्टेज में आ जाते हैं, है ना। तो उस दौरान ईश्वर आपको कैसे सिखाते हैं? तो उस दौरान ईश्वर आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ के द्वारा भी आपको सिखाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जैसे कि आपने जानवरों को देखा, है ना। तो जानवरों को देखते हुए, जैसे जानवरों को देखते ना, जानवर कैसे होते हैं कि उनके अंदर कितना ज़्यादा प्रेम होता है ना। तो आपने उनको देखा, डीपली आप देख रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो अनुभव कर पा रहे हैं उनको अच्छे से देखते हुए, समझते हुए। तो आप उनको देखते हैं कि जानवर कैसे होते हैं, कि जानवरों को कोई भी उनको डांटता है, या आपने भी कुछ कह दिया,
या आप मार भी देते हैं, तो वो अब वापस से आपको कितना ज़्यादा फिर से प्रेम करते हैं, बिना किसी, जैसे मनुष्य में होता है ना कि कोई डांट देता है, अरे 10 दिन तक मुंह फुला के बैठ जाते हैं ना, फिर बात भी नहीं करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जानवरों में कैसा होता है, कितना ज़्यादा प्रेम होता है, तो उस दौरान आप क्या है, जानवरों को देख के प्रेम को सीखते हैं, है ना। तो ईश्वर आपको वहाँ पे जानवरों के द्वारा भी आपको सिखाया, और आपका मन भी कैसा हुआ कि आपने उनसे कुछ सीखा, है ना। तो इसी तरह से जब भी आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है और कैसी भी सिचुएशन रही होती है, तो आपको पशु पक्षियों के द्वारा सिखाया जाता है। मान लीजिए आपके सामने आप भले एज की, आप कैसी भी एज हो आपकी, लेकिन आपसी एज के कम उम्र का कोई भी बच्चा, या आप कुछ भी कह लीजिए, जो आपसे कम उम्र का है, वो आपके सामने आ गया, आपके सामने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको, सोचिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वो बात जानना ज़रूरी थी, और आप ईश्वर से पूछना चाह रहे थे, है ना। आपने ईश्वर से प्रार्थना किया होगा, तो आपने पूछा भी होगा कि हमें इसका आंसर चाहिए, है ना। तो मान लीजिए आपके सामने कोई बच्चा आ गया, उसने कोई ऐसी बात बोल दी, या आपके सामने ऐसी चीज़ें हो गई उस बच्चे के द्वारा, तो आपने उस बच्चे से वो बातें सीख ली, आपको आपका आंसर मिल गया उसके द्वारा। तो यानी कि यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो आपको जानवर या कोई छोटा या बड़ा, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। आप हर किसी से सीख लेते हैं, है ना। आपका क्योंकि सीखने वाला मन हो जाता है, आपका ईगो डेथ हो जाता है, तो आप हर चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत, जैसे मैंने बताया कि जब अवेकनिंग से पहले की स्टेज क्या होती है, यानी कि जिसकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है, तो उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि अरे हमें ये क्या सिखाएगा, वो क्या बताएगा, है ना, हमें तो इतना खुद ही नॉलेज है। तो ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि एज से और मैरिड होने से या फिर बुज़ुर्ग होने से, यानी कि ये मतलब बताने का मतलब यही है कि आपकी एज के अनुसार आपका ज्ञान नहीं बढ़ता है ना। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपकी एज बढ़ती गई तो एज के अनुसार आपका ज्ञान बढ़ता गया, है ना। तो ये अहंकार सभी के मन से ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी कि हमारे मन में जो ऐसा रहता है ना कि हम इतनी एज के हो गए हैं और हम तो बहुत ज़्यादा धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता है, कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हमें एक छोटा सा बच्चा भी सिखा करके चला जाता है, और हम जानवरों से, पशु पक्षियों से, कोई भी एज का मनुष्य हमें सिखा करके चला जाता है, और हम सीख सकते हैं उन सभी से, है ना। तो एक बच्चा भी बड़ों से सीखता है, और बड़े भी बच्चों से सीखते हैं, जानवरों से सीखते हैं। तो ऐसी बातें होती हैं, है ना। तो ये अपने मन से ईगो हटा देना चाहिए। हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, और ईश्वर जब अवेकनिंग होती है तब इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा आपको सिखाते हैं, और आप उनसे सीखते हैं। तो उस तरह से आपकी ग्रोथ होती है, और आपको ईश्वर ऐसे ही आंसर देते हैं, है ना। तो ये सभी बातें होती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।